हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग आनंदित हैं? हाथ हिला कर हालेलुया। वास्तव में खुश हैं क्या? परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में। जब परमेश्वर का आनंद जीवन में आता है और शांति आती है, तभी जीवन जीने का इच्छा जो मनुष्य के जीवन में होती है वो बहुत ऐसे जागती है कि हमें जीवन जीना है। हालेलुया। वैसे इस धरती पे मनुष्य का कई बार जीवन जो है एक निराशा भरा जीवन हो जाता है। कई समस्याएं जीवन में आती हैं जो बार बार उसे निराशा की तरफ लेके जाती। पर आशा का दाता जो परमेश्वर है, आपके जीवन में एक बड़ी आशा रखा है जिसके द्वारा आप जीवित परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। चले अपने पड़ोसी का हाथ पकड़े, उसे बातचीत करें। हालेलुया। ये दिखावे वाला काम मत करो भाई। देख रहे हैं सारे लोग हाथ तो पकड़ लिए हैं, लेकिन सबका चेहरा हमारी तरफ है। तो बात हमसे कर रहे हैं या पड़ोसी से कर रहे हैं? हम तो नहीं जान रहे पड़ोसी देखिए सारा चेहरा हमारी तरफ ताक रहा है, सारे लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। तो हाथ किसका पकड़े? मेरा पकड़े हैं कि पड़ोसी का पकड़े? आज यही गलतियां जीवन में हो रही हैं लोगों की। चेहरा तो जरूर दिखाने का है प्रेम, लेकिन अंदर किसी का प्रेम किसी से, वो कहने वाला प्रेम है कि हाथ तो पकड़ लिया पर मेरे तरफ देख रहे हैं। हाथ उनका पकड़े, देख मुझे रहे। जिसका पकड़े उसे देखो और उससे बात करो और कहो, मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो। मेरे भाई, जो आप परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, मेरी बहन, जो आप परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करती हैं, तो यह जान लो, यह जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। उसमें एक हिवाय भी है। इसमें हम हिवाय बांधते हैं, साहस बांधते हैं, धैर्य रखते हैं। इसलिए इसलिए कि जो कुछ तुम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके पुत्र से मांगते हो, वह तुम्हारी सुनता है। वह तुम्हारी सुनता है। जो कुछ भी प्रभु की इच्छा के अनुसार तुम उसके पुत्र के नाम पे मांगते हो, वह तुम्हारी सुनता है। वह तुम्हारी सुनता है। हम यह भी जानते हैं कि यदि जो कुछ तुमने मांगा वह तुम्हारी सुनता है, तो अब तक जो कुछ आपने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा है, वह आपको मिल भी गया है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे प्रियो, जब तक आप
परिपूर्ण विश्वास से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगोगे तब तक आपको नहीं मिलता। भली इच्छा उसकी है, वह आपको देना चाहता है। भली इच्छा उसकी है कि वह आपको जीवन देना चाहता है। भली उसकी इच्छा है वह आपको प्रेम देना चाहता है। भली उसका इच्छा है वह आपको शांति देना चाहता है। भली उसकी इच्छा है वह आपको आनंद देना चाहता है। भली उसकी इच्छा है आपको धैर्य सिखा रहा है, धीरज रखना, शांति देना, आनंद। उसकी कृपा आपके ऊपर है, भलाई आपके जीवन में बहने पाएगी यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु की इच्छा नहीं कि इन छोटे में से छोटे एक भी नाश हो जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ तुम भली इच्छा से प्रभु से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता है? परमेश्वर का हाथ इतना छोटा कि वह तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकता है। उद्धार यानी जीवन, उद्धार यानी पाप से मुक्ति, उद्धार यानी स्वर्गीय जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता। कितने लोग स्वर्गीय जीवन चाह रहे हैं? सारे लोग। तो स्वर्गीय जीवन चाह रहे हैं तो जुबान पे लगाम रखे। जो जुबान पे, अगर जुबान से आलतू फालतू बातें हमेशा निकलती रहेंगी तो आप कभी भी स्वर्गीय जीवन की इच्छा मत रखना। जो हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो जीवन शैतान के हाथ में लग जाएगा। आप एक व्यक्ति को देख रहे हो, उसकी क्या दशा है? क्या वो आपके समान मनुष्य नहीं है? उसके पास भी हाथ पैर आंख है। जो खाना आप खाते हो खाना वो भी खाता है, लेकिन आप स्वतंत्र बैठे हुए उसकी हालात देख रहे हो। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं रहेगा तो किसी की भी वो हाल हो सकती है। उस मनुष्य के जैसा किसी की भी हाल हो सकती है। हालेलुया। इसलिए आपका रिश्ता जीवित परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमारी प्रार्थना को, उस जीवित परमेश्वर से हमारा रिश्ता होना। और उसका रिश्ता जोड़ने के लिए आपको हमेशा बुराई से दूर भागना पड़ेगा, तब आप उससे जीवित रिश्ता जोड़ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित रिश्ता यह है कि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, अपने पापों को प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, आप मेरे गुनाहों को क्षमा करें। और वह क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। विश्वास योग्य, वो क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। आप ये न सोचें कि हमने प्रार्थना तो कर लिया, पता नहीं हमारा पाप क्षमा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यदि आप पश्चाताप करते हैं तो अवश्य है कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा